बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आयशा और वेलकम करती हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल आयशा के किचन में। आज मैं लाई हूं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी, पुलाव की रेसिपी है। बहुत से पुलाव आप लोगों ने खाए होंगे और बनाए भी होंगे, लेकिन ये कीमा पुलाव की रेसिपी आज मैं आप लोगों के लिए बनाने जा रही हूँ, जो कि बनाने में बहुत ही आसान सी रेसिपी है और खाने में तो ये बहुत ही मज़ेदार और यम्मी लगते हैं। बहुत ही जूसी इसके चावल बनते हैं और बहुत ही टेस्टफुल ये बनकर तैयार होती है। तो चलते हैं अपने किचन में और आज की ये मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। मज़ेदार सा कीमा पुलाव बना रहे हैं तो मुझे चाहिए 1 किलो कीमा। आप हाफ़ केजी का भी तैयार कर सकते हैं या जो आपकी रिक्वायरमेंट हो वो आप यहाँ यूज़ कर सकते हैं। मैंने मटन का कीमा लिया है और ये मोटा हाथ का कुटा हुआ कीमा है। 1 कप इसमें जाएगी फ्रेश दही और मिसालों में मैं शामिल करने लगी हूँ 1 चम्मच भरकर नमक का, 1 चम्मच सूखा धनिया है मेरे पास और 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच यहाँ पर गरम मसाले का है जो होममेड में है। इसकी रेसिपी भी मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ। 1 चम्मच हरी मिर्च कुटी हुई और 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है। ये भी कुटा हुआ है, हाथ से ही कुटा है, मशीन का पिसा हुआ नहीं। तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। ये 1 किलो की रेसिपी आपको देने जा रही हूँ, बहुत ही परफेक्ट और बहुत ही मज़ेदार बनती है। इसको आधे घंटे के लिए रख लें। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको 2 से 3 घंटे के लिए भी रख सकते हैं। यहाँ एक कढ़ाई ले ली है मैंने और उसमें घी शामिल किया है 1 कप के करीब। मैं घी में तैयार कर रही हूँ, आप चाहें तो ऑयल में भी तैयार कर सकते हैं। ऑयल गर्म हो जाए तो उसमें 2 मीडियम साइज़ के मेरे पास प्याज थे जिनको मैंने चॉप कर लिया है रफली सा, तो ये इसमें शामिल कर दें स्लाइसिस में या कट कर लें। अभी थोड़े से सॉफ्ट ही हुए हैं प्याज, तो मैं इनमें शामिल करने लगी हूँ कुछ खड़े मसाले हैं जिनमें बादियान के फूल हैं, काली मिर्च है, बड़ी इलायचियाँ और छोटी इलायचियाँ हैं, सफ़ेद ज़ीरा, तेज़ पत्ते, जायफल और जवित्री भी इसमें शामिल है। ये हमारे पुलाव को निहायत ही खुशबूदार और मज़ेदार बनाएंगे इंशाल्लाह ताला। अब इन प्याज़ों को हमने गोल्डन ब्राउन कर लेना है। हमें गोल्डन ब्राउन कलर का पुलाव चाहिए तो हमने इनको गोल्डन ब्राउन कर लिया है। प्याज हमारे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं माशाल्लाह से। अब यहाँ पर मैं 3 से 4 घूंट इसमें पानी के शामिल करूँगी ताकि प्याज़ों की कुकिंग यहीं पे रुक जाए और ये सॉफ्ट भी हो जाएं और हमारे पुलाव में ज़बरदस्त सा कलर भी आए। अब जो मैरिनेट किया हुआ हमारा कीमा था मटन का वो भी इसमें शामिल कर देंगे और इसको अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। दही शामिल किया है तो ये अपना पानी छोड़ेगा और इसी पानी में ही इसको हम खुश्क कर लेंगे। हाफ़ डन तो इसी पानी में भी हो जाएगा, लेकिन अगर कसर बाकी हुई तो हम इसमें पानी और शामिल करेंगे। 3 अदद टमाटर थे मेरे पास जिनको मैंने स्लाइसिस में कट कर लिया है, ये इसमें शामिल कर दें। स्लाइसिस में टमाटरों को कट करें तो ये बहुत ही जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं। देखें 5 मिनट तक इसको कवर कर कर छोड़ दें। 5 मिनट के बाद ये हमारे टमाटर तो दिखेंगे भी नहीं, इंशाल्लाह अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाएंगे। कवर लगा दिया है मैंने और दम वाली फ्लेम पर इसको 5 मिनट के लिए छोड़ दिया है। 5 मिनट के बाद ये देखें मज़ेदार सा हमारा कीमा भुन चुका है और ऑयल काफ़ी हद तक ऊपर आ चुका है। देखें टमाटर कितने मज़े के सॉफ्ट हो चुके हैं। मज़ीद इसको 5 मिनट तक भून लें ताकि टमाटर जो बाकी रह गए हैं वो भी अच्छे से भुन जाएं। अब यहाँ पानी शामिल करने लगी हूँ मैं। इसमें थोड़ी सी कसर है, यह हाथ का कुटा हुआ कीमा है इसलिए इसको गलाने के लिए मैं 1 गिलास पानी शामिल करूँगी और मज़ीद 3 गिलास मैं चावलों के लिए शामिल करूँगी। टोटल मैं 4 गिलास इसमें पानी के शामिल कर दिए हैं। कवर लगा दिया है और इसको 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पर मैंने छोड़ दिया है। 15 मिनट के बाद इसका कवर उतारा है और 3 हरी मिर्चें मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ डंडी समेत। ये हमारे पुलाव को मज़ीद खुशबूदार और मज़ेदार बनाएंगे। कीमा यहाँ पर बेहतरीन सा टेंडर हो चुका है। अब जो मैंने यहाँ पर चावल भिगो के रखे थे तकरीबन पकाने से 20 मिनट पहले, तो ये मैं इसमें शामिल कर रही हूँ और चावल जो हैं वो कच्ची कायनात के हैं और 1 किलो चावल है। चावल डालने के बाद कवर लगा दिया था और तकरीबन 5 से 7 मिनट तक इसको पकने के लिए छोड़ दिया था। 7 मिनट के बाद मैंने इसका कवर
उठाया है तो माशाल्लाह से चावलों ने अच्छा खासा पानी खुश्क हो चुका है। अब यहाँ नमक की मिकदार चेक कर लें। नमक मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था तो मैंने 1 चम्मच भर कर और नमक का शामिल किया है और फिर से कवर लगा दिया है तकरीबन 5 मिनट के लिए। माशाल्लाह से 5 मिनट के बाद कवर उठाया है तो इसका पानी अच्छा सा खुश्क हो चुका है। अब इसको हम दम पर लगाएंगे 10 मिनट के लिए। मैं इसको हाई फ्लेम पर और 10 मिनट फ्लेम बंद करके इसका मैं दम लगाऊंगी तो माशाल्लाह से दम बेहतरीन सा आएगा। 20 मिनट के बाद मैंने इसका दम खोला है तो माशाल्लाह से चावल खिले खिले से बने हैं और इसकी खुशबू तो मत ही पूछें। पूरे किचन में क्या पूरे घर में इसकी खुशबू फैली हुई है। बहुत ही मज़े के और बहुत ही यूनिक किस्म के ये चावल बनकर तैयार हुए हैं। इसको मैंने हरी चटनी के साथ सर्व किया है, साथ में सलाद के साथ। तो माशाल्लाह से हमारा कीमा पुलाव मज़ेदार सा तैयार हो चुका है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और आयशा की किचन को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आप लोगों का बेहद शुक्रिया। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।